नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों से। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। गाड़ी एक्सचेंज करने की सोच रहे तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं। किसी भी कंपनी की पुरानी गाड़ी लाइए और TVS की नई गाड़ी ले जाइए, वो भी 0% डाउन पेमेंट पर। आज ही आए विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। एन इनिशिएटिव बाय टीम ऑफ IITians, रेडियंस क्लासेस, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। IIT जी नीट फाउंडेशन एंड बोर्ड्स, डायरेक्टर कैप्टन AK झा, लीड एजुकेटर आकाश त्यागी, IISc बेंगलोर। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, affiliated to CBSE up to 10+2 level. Registration and admission going on for class 1 to 9 and 11 for session 2021-22. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. For all-round development of your children, Mount Summer Convent School, Polo Field Road, KM Tank, लहेरिया सराय। CBSE करिकुलम, प्ले ग्रुप टू 12th, एडमिशन ओपन। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। लगातार तीसरे दिन भी ठप रही दरभंगा समस्तीपुर के बीच ट्रेन सेवा। पुल पर बना हुआ है पानी का दबाव। अचानक बदला मौसम का मिजाज, काले बादलों से ढका आसमान, हुई झमाझम बरसात। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। CET BEd एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। बहेड़ी के हथौड़ी ठाकुरबाड़ी के पास मिली 50 साल के अधेड़ की लाश, डूबने से मौत, पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत दें, नहीं तो 4 सितंबर से अनशन, कहा भाकपा माले ने। बहादुरपुर एवं हनुमान नगर की बाढ़ की स्थिति की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। और वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मिलेगा 5 लाख, घायल को 50,000 का मुआवजा। और समाचार अब विस्तार से। लगातार तीसरे दिन भी ठप रही दरभंगा समस्तीपुर के बीच ट्रेन सेवा। पुल पर बना हुआ है बाढ़ के पानी का दबाव। बढ़ता ही जा रहा पानी का दबाव। लगातार तीसरे दिन भी ठप रही दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेन सेवा। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से नदियां उफान पर हैं। अधवारा समूह की तमाम नदियों के उफान पर आने से बाढ़ का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। थलवारा और हायाघाट के बीच पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा है और पुल के गाटर को छू रहा है नदी का पानी। 31 अगस्त से ही लगातार इस मार्ग पर, इस रूट पर ट्रेनों का आवागमन ठप है। ट्रेनों को दूसरे परिवर्तित मार्गों से चलाया जा रहा है और आज लगातार तीसरे दिन भी दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ठप रही ट्रेनों की सेवा। अचानक बदला मौसम का मिजाज, काले बादलों से ढका आसमान, हुई झमाझम बरसात। दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार में अचानक बदला मौसम का मिजाज, काले बादलों ने ढक रखा है आसमान, हो रही झमाझम बरसात। आज दोपहर से ही अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार में काले बादलों ने आसमान ढक लिया और होने लगी झमाझम बरसात। सावन भादों का महीना ऐसे भी बारिश के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार सामान्य से अधिक बारिश हो भी रही है और आगे भी ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं। अगस्त महीने में सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई, लेकिन सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने का मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। सितंबर में मध्य भारत के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। मौसम के लिए समग्र वर्षा के अपने पूर्वानुमान को अद्यतन करते हुए मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है।
सितंबर में पूरे देश में मासिक वर्षा सामान्य से अधिक होने का अनुमान है। लंबी अवधि के औसत का 110% से अधिक का यह अनुमान है। मानसून की कमी अब 9% रह गई है और सितंबर के दौरान अच्छी वर्षा होने से इसमें और कमी आ जाएगी। जुलाई में 7% और जून में 10% कम बारिश दर्ज की गई थी। देश में अगस्त में सामान्य से 24% कम बारिश हुई, लेकिन सितंबर में बारिश सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। उत्तर एवं पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य या उससे कम बारिश होने का अनुमान है। तो फिलहाल यह बड़ी खबर, मौसम ने अचानक बदला अपना मिजाज, हो रही झमाझम बरसात। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। बैठक में हुआ निर्णय। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। 2012 से ही जारी है यह परंपरा। अपनी संस्कृति और परिपाटी को अक्षुण्ण रखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय इस बार भी पिछले वर्षों की तरह 5 सितंबर को अपने शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित करेगा। कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित पदाधिकारियों की विशेष बैठक में शिक्षक दिवस के अवसर पर होने वाले सम्मान समारोह समेत अन्य मुद्दों पर खूब मंथन चला। चर्चा इस पर भी हुई कि इस कार्यक्रम को यादगार और बहुआयामी कैसे बनाया जाए। मौके पर नवनियुक्त प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह ने भी कई अहम सुझाव दिए। तय हुआ कि इनके सुझावों को खास तवज्जो दी जाएगी। शिक्षक दिवस पर एक कार्यरत शिक्षक, एक सेवानिवृत्त शिक्षक एवं एक शिक्षक पदाधिकारी के अलावा एक पदाधिकारी को सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह कर्मचारी कोटे से एक सेवानिवृत्त और एक कार्यरत कर्मी भी सम्मानित होंगे। बता दें कि विश्वविद्यालय में 2012 से ही सम्मानित करने की यह परंपरा जारी है। सीईटी बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। सीईटी बीएड 2021 के लिए नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री सत्र 2021-2023 में नामांकन हेतु सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू है, जो 12 सितंबर तक चलेगी। सीईटी बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed.lnmu.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं महाविद्यालयों का चयन करना भी शुरू कर दिया है। अब तक कुल 7,690 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दिया है। इसके साथ ही 6,416 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में है। अब तक किए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभ्यर्थियों का सबसे ज़्यादा झुकाव पटना विश्वविद्यालय में है। पटना विश्वविद्यालय में बीएड की कुल 300 सीटें हैं, लेकिन अब तक 1,216 अभ्यर्थियों ने अपना पहला चॉइस पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों को चुना है। कुल अभ्यर्थियों में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के लिए 360, बीएनएमयू के लिए 607, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के लिए 1063, जेपी विश्वविद्यालय के लिए 162, केएसडीएसयू के लिए 17, एलएनएमयू के लिए 1076, मगध विश्वविद्यालय के लिए 995, एमएमएच विश्वविद्यालय के लिए 105, मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए 127, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के लिए 484, पटना विश्वविद्यालय के लिए 1216, पूर्णिया के लिए 328, टीएमबी के लिए 604, वीकेएसयू के लिए 546 ने इन विश्वविद्यालय के कॉलेजों को अपना पहला चॉइस चुना है। बहेड़ी के हथौड़ी ठाकुरबाड़ी के पास मिली 50 साल के अधेड़ की लाश, डूबने से मौत, पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप। हायाघाट थाना अंतर्गत हथौड़ी ठाकुरवाड़ी के पास मिली 50 वर्षीय व्यक्ति की लाश। हायाघाट थाने पर देर से पहुंचने का आरोप। थाने ने कहा दूसरे जगह भी घटना हुई थी, इस कारण हुआ लेट। हथौड़ी ठाकुरवाड़ी के पास 50 साल के अज्ञात व्यक्ति की लाश पानी में मिलने से लोग अचंभित रह गए। घटना की सूचना फैलते ही लोगों का हुजूम वहां उमड़ने लगा। हायाघाट थाने को सूचना दी गई, लेकिन थाना 2 घंटे के बाद आया, ऐसा स्थानीय लोगों का आरोप है। थाने ने कहा कि दूसरी जगह भी घटना होने के कारण देर हुई है आने में। बेटी के यहाँ जा रहा था सर, रात से 9 बजे चल दिया। सुबह हम लोग रात भर खोज रहे थे, नहीं पहुँचा। दिन में तो, रात में तो, सुबह यहाँ 7 बजे हमको पता लगा। यहाँ के ग्रामीण बोला कि एगो डूबा है, तो हम वहाँ पहुँचे। वो नदी में डूब के मर गया था। वो कहीं बहन बेटी के यहाँ जा रही थी, उसी में सोच करने के बाद उसी में गिर के डूब के मर गया। तो ऐसे लग रहा है कि वो मर गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण,
किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। नेचर, लग्जरी एंड पीस। एक्सपीरियंस द ग्रैंड लग्जरी विद वार्म हॉस्पिटैलिटी। दालान रिसोर्ट, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sunki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. कैसा देखते हैं आप अपना कल? क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। नीट, जी, मेन एंड एडवांस +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन 7, 8, 9, 10 एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित 10th और 11th में नामांकन शुरू। पाइए बोर्ड परसेंट के अनुसार स्कॉलरशिप। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। पढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। लगातार तीसरे दिन भी ठप रही दरभंगा समस्तीपुर के बीच ट्रेन सेवा। पुल पर बना हुआ है पानी का दबाव। अचानक बदला मौसम का मिजाज, काले बादलों से ढका आसमान, हुई झमाझम बरसात। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। CET, BEd एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। बहेड़ी के हथौड़ी ठाकुरबाड़ी के पास मिली 50 साल के अधेड़ की लाश, डूबने से मौत, पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत दें, नहीं तो 4 सितंबर से अनशन, कहा भाकपा माले ने। बहादुरपुर एवं हनुमान नगर की बाढ़ की स्थिति की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। और वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मिलेगा 5 लाख, घायल को 50,000 का मुआवजा। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। विश्वविद्यालय नामांकन समिति एवं परीक्षा परिषद की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। कुलपति प्रोफेसर SP सिंह की अध्यक्षता में मिथिला विश्वविद्यालय में। इसमें स्नातक प्रथम खंड कला, विज्ञान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठा सामान्य सत्र 2021-2022 में नामांकन, पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया आदि पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में नामांकन के समय ही पंजीयन एवं परीक्षा प्रपत्र भरने की सुविधा देने का यह निर्णय कुलपति के निर्देश के आलोक में लिया गया, ताकि छात्रों को बार बार फॉर्म भरने एवं साइबर कैफे में न जाना पड़े। इससे छात्र छात्राओं के समय की बचत के साथ ही खर्च की भी बचत होगी। उन्हें आवेदन प्रपत्र, पंजीयन एवं फॉर्म भरने में हुई त्रुटि के सुधार के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत दें, नहीं तो 4 सितंबर से होगा अनशन, कहा भाकपा माले ने। बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत दे प्रशासन, नहीं तो 4 सितंबर से शुरू होगा आमरण अनशन, कहा भाकपा माले ने। 2 महीने के भीषण बारिश और बाढ़ की तबाही झेल रहे बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत दे प्रशासन, नहीं तो 4 सितंबर से आमरण अनशन शुरू होगा। बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा सुनने के बदले बाढ़ पीड़ितों पर मुकदमा कर जिला प्रशासन का बाढ़ पीड़ित विरोधी चेहरा उजागर हुआ है, यह कहा है भाकपा माले ने। मुकदमा और दमन से बाढ़ पीड़ितों की आवाज बंद नहीं होने वाली। अगर 2 दिनों में संपूर्णतः बाढ़ राहत देने की घोषणा नहीं हुई तो एकमी और मब्बी में अनशन शुरू होगा। राहत के बदले मुकदमा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हम लोग भाकपा वाले की टीम पूरे बहादुरपुर प्रखंड के पश्चिमी पंचायतों का दौरा कर रही है। अभी हमारी टीम सिमरा निहालपुर के बांध बस्ती या कौना गांव में गरीबों का हाल लिया है। मनियारी गांव में हम लोग हैं, तेलिया पोखर, गनौली में तमाम टोलों पर हम लोग गए हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for all students. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
लगातार तीसरे दिन भी ठप रही दरभंगा समस्तीपुर के बीच ट्रेन सेवा। पुल पर बना हुआ है पानी का दबाव। अचानक बदला मौसम का मिजाज, काले बादलों से ढका आसमान, हुई झमाझम बरसात। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। सीईटी, बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। बहेड़ी के हथौड़ी ठाकुरबाड़ी के पास मिली 50 साल के अधेड़ की लाश, डूबने से मौत, पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत दें, नहीं तो 4 सितंबर से अनशन, कहा भाकपा माले ने। बहादुरपुर एवं हनुमान नगर की बाढ़ की स्थिति की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। और वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मिलेगा 5 लाख, घायल को 50,000 का मुआवजा। बहादुरपुर एवं हनुमान नगर की बाढ़ की स्थिति की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। बहादुरपुर एवं हनुमान नगर की बाढ़ की स्थिति की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में बहादुरपुर एवं हनुमान नगर अंचल में बाढ़ के पानी का फैलाव एवं बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा को लेकर हनुमान नगर एवं बहादुरपुर अंचल के अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता दरभंगा के साथ बैठक की गई। बैठक में अंचलाधिकारी बहादुरपुर ने बताया कि जलवारा, मनिहारी एवं सिमरा निहालपुर में पानी का फैलाव हो गया है। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता दरभंगा को बहादुरपुर के उक्त पंचायतों का भ्रमण कर बाढ़ की स्थिति और राहत कार्य का जायजा लेने हेतु भेजा। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी बहादुरपुर को उन पंचायतों में राहत कार्य तेज करने, सामुदायिक किचन की व्यवस्था संबंधित पंचायत के बाढ़ आश्रय स्थल पर करने एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को GR की राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अंचलाधिकारी बहादुरपुर को बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची नहीं भेजने को लेकर भी हिदायत दी तथा अतिशीघ्र सूची भेजने के निर्देश दिए। जिला पशुपालन पदाधिकारी को उन पंचायतों के मवेशियों के लिए तत्काल पशु चारा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अंचलाधिकारी हनुमान नगर ने बताया कि हनुमान नगर में भी अधिकतर इलाके में पानी फैल गया है। जिलाधिकारी ने बाढ़ की स्थिति का अवलोकन कर एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची आज ही प्रपत्र 1 में प्रतिवेदित करने तथा तत्काल बाढ़ प्रभावित परिवारों का आकलन कर उनको GR की राशि मुहैया कराने एवं बाढ़ प्रभावित 10 स्थानों पर सामुदायिक किचन चलवाने के निर्देश दिए। वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मिलेगा 5 लाख रुपया एवं घायल को 50,000 का मुआवजा। वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मिलेगा 5 लाख एवं वाहन दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को मिलेंगे 50,000 रुपए। समाहरणालय अवस्थित सभागार में बिहार मोटर गाड़ी संशोधन 1 नियमावली 2021 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण संशोधन 1 नियमावली 2021 के तहत वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल रूप से अंतरिम मुआवजा के लिए नए प्रावधान की जानकारी देने हेतु प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनेज सुल्तानिया की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पूर्व में बीमा रहित वाहनों के मामलों में वाहन दुर्घटना में मृतक एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन नई नियमावली में प्रावधान कर दिया गया है। इसके लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई गई है। अब चाहे वाहन बीमित हो या अबीमित, दोनों ही स्थिति में मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपए तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए की अंतरिम मुआवजा थानाध्यक्ष की दुर्घटना जांच प्रतिवेदन की संपुष्टि एवं दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने पर प्रदान किया जाएगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार तीसरे दिन भी ठप रही दरभंगा समस्तीपुर के बीच ट्रेन सेवा। पुल पर बना हुआ है पानी का दबाव। अचानक बदला मौसम का मिजाज, काले बादलों से ढका आसमान, हुई झमाझम बरसात। संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 सितंबर को सम्मानित होंगे शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारी। सीईटी, बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी। बहेड़ी के हथौड़ी ठाकुरबाड़ी के पास मिली 50 साल के अधेड़ की लाश, डूबने से मौत, पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप। विश्वविद्यालय नामांकन समिति की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। बाढ़ पीड़ितों को अविलंब राहत दें, नहीं तो 4 सितंबर से अनशन, कहा भाकपा माले ने। बहादुरपुर एवं हनुमान नगर की बाढ़ की स्थिति की हुई समीक्षा, दिए गए कई निर्देश।
और वाहन दुर्घटना में मृतक के आश्रित को मिलेगा 5 लाख, घायल को 50,000 का मुआवजा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।